बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंचम, जिसमें हम अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे उस सबक का उन्वान क्या है। हमारी दरसी किताब का 8वां सबक है कौमी तराना। सबक में शामिल अगर हासिलात ताल्लुम की बात की जाए तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस सबक में मजमूई तौर पर 10 हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आपने अपनी किताब में भी देख लिया। हमने देखना है कि सबक को हमने कितने हिस्सों में मुकम्मल करना है इन 10 हासिलात ताल्लुम को। तो सबक नंबर 8.1 होगा। हमेशा की तरह ज़ुबान शनासी से आगाज करेंगे, इसमें मारफा और इसमें नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। 8वें सबक को दूसरे हिस्से में आप मुकम्मल करेंगे, गलत फिक्रात को दुरुस्त कर सकें और इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। सबक नंबर 8.3 मतन को फहम के साथ पढ़ सकें और मतन यानी नज़्म और नसर को फहम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें। चौथे सबक को भी हम इन्हीं हासिलात ताल्लुम के साथ मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हम सबक का एक हिस्सा एक दिन और एक हिस्सा अलग दिन पढ़ेंगे। सबक नंबर 8.5 स्कूलों के माबैन तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। गौर कीजिए, तो यहाँ पर आप स्कूलों के माबैन की बात करें, जमात की नहीं। अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मुआशरती और इखलाकी गुफ्तगू कर सकें। बहुत ज़रूरी बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप सीखेंगे। सबक नंबर 8.6 दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम मुख्तसर खत लिख सकें। और सबक नंबर 8.7 मुख्तलिफ कहानियाँ और वाक़यात पढ़कर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकें और ज़राए इब्लाग या दीगर ऐसी ज़राए से नज़्में और गीत सुनकर दूसरों को भी सुना सकें। इसी दिन यानी सबक के 7वें दिन हम अपना प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करेंगे और इस तरह यूँ हमारी ये जो 8वां सबक है ये मुकम्मल होगा। कल से इसका इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।